जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। मैं अक्सर सोचता था कि हमारी फैमिली में उमायमा जैसा पोजेसिव तो कोई भी नहीं है, तो फिर उमायमा किस पे चली गई? आज मुझे एहसास हुआ कि वो आप ही का हक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने चेहरे पर एक अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी बीवी, अच्छी मामी, एक समझदार और डिसेंट औरत का लेबल लगा रखा है। That's the only difference. याद है आपने मुझसे एक दफा कहा था कि मैं मारिया से कहूं कि वो कम से कम मेरी वफादार तो रहे। आज वही बात मैं आपको लौटाना चाहता हूं। अगर आप किसी और की ना सही, कम से कम मामू की ही वफादार होती तो आज अब उमायमा को भी गलत करने से रोक पाती। और ये जो सब कुछ हुआ है ना आज, ये ना होता मामी। बहुत अच्छा हुआ अम्मी, हर चीज आईने की तरह साफ हो गई। बेटा ये तो खुदा का शुक्र है कि जिंदगी में सुखरू हो गए। लेकिन यहाँ तक आते आते कितने दिल टूट गए। मेरा बेचारा भाई इरफान चला गया, एहसान और सैफ दुख में, लेकिन सैफ को दाद देनी पड़ेगी। अगर वो चाहता तो अपनी माँ और बहन के राज को छुपा सकता था, लेकिन उसने सच का साथ दिया। शाबाश। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन अगर सैफ ये सब कुछ ना भी करता तो मुझे और आपको तो मारी और मामी पे पहले दिन से ही भरोसा था। इस मुश्किल वक्त में बेटा जिस तरह तुमने और आपा ने हमारा साथ दिया है ना, ये तो सोने के कलम से लिखने के लायक है। सारी जिंदगी ममनून रहेंगे। बेटा भी कह रही है और ममनून भी है, ये तो गलत बात है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, रुकने का कोई जवाब तो नहीं है। जवाब है अब्दुल्ला। आप लोगों को तो शायद ये बात पहले से पता थी, लेकिन मेरी आंखों से पट्टी अभी अभी खुली है। और जब अंधे की आंखों से पट्टी हटती है तो उसे अचानक रोशनी बहुत तंग करती है। तो वो रोशनी मैं अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए, प्लीज। तुम नहीं सुधरोगे। इस सदी में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहे हो? मिस मारिया, क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होकर मुझसे शादी करेंगी? मुझे कबूल है। सैफ, सैफ दरवाजा खोलो। सैफ प्लीज। सैफ, सैफ बाबा तो मेरी शक्ल भी नहीं देख रहे हैं, प्लीज मेरी बात तो सुन लो प्लीज। सैफ, सैफ। सैफ, आप क्या सुनाना चाहती हो तुम?
कोई नई कहानी, कोई नया प्लान? किसी को हाथ से जख्मी किया तो किसी को लफ्जों से। किसी को साजिश से मुंह के बल गिराया तो किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करके मार दिया। कुछ दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, एक एक तस्वीर देखो। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये सिर्फ यादें नहीं है उमैमा, मेरे ख्वाबों की झलकियां हैं। वो ख्वाब जो मैंने मारिया की मोहब्बत में देखे थे, जिनको अमर करने की हर बार दुआ की थी मैंने। सिर्फ 4 दिन, सिर्फ 4 दिन मंजिल से दूर था मैं। निकाह जैसे रिश्ते में बंधने जा रहे थे, और क्या किया तुमने? क्या किया? मेरी सगी बहन, मेरा खून सब खत्म कर दिया तुम। मैं सब खत्म कर दिया तुमने। सर क्यों झुका लिया? ऊपर देखो, ऊपर देखो। जानना चाहती हो तुमने क्या किया? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। मेरे सर पर हाथ रखकर, कसम उठाकर, कोई अपने आप को सच्चा होने की मोहर लगाई थी तुमने। जितनी बार मुझे ये बात याद आएगी ना, उतनी बार टूट कर बिखरूंगा। मारिया तो गैर थी ना, फिर भी अपनी निकली। तुम तो अपनी थी और गैरों से भी बदतर निकली। लेकिन मैं यही डिजर्व करता था। मुझ जैसा हर भाई यही ठोकर डिजर्व करता है। पहला तुमने अच्छा नहीं किया। फिर भी हो तो तुम मेरी बहन ना। जाओ, माफ किया मैंने तुम्हें। किया माफ। लेकिन अपना भाई खो दिया तुमने। खो दिया अपना भाई तुमने। सैफ, सैफ, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, बल्कि भटका हुआ कहते। सैफ ने मुझे रास्ता दिखाया। आज मैं आप सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं एहसान, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जब बात अपनों की आती है ना, तो इंसान उन्हीं का साथ देता है। इसके बावजूद मेरे कहने पे तुमने समीना से निकाह पढ़वाया अपना।
और जब अब्दुल्ला और उमायमा का रिश्ता टूटा तो वो भी बर्दाश्त किया तुमने। अब मैं तुम्हारे बर्दाश्त का और इम्तिहान नहीं लूंगी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, सच्ची। थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे आपसे अभी भी एक शिकायत है मामू। मैंने, अम्मी ने, मारिया ने, हमने हर तरीके से, हर लिहाज से, हर जाविये से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने हमारी बात पे एतबार ही नहीं किया। अभी भी अगर सैफ हकीकत से पर्दा ना उठाता तो शायद आप यहां ना बैठे होते। आज मैं आपसे मामी का दामाद नहीं बल्कि उनका बेटा होने के नाते से एक बात कर रहा हूं। आप प्लीज मामी को मामी का हक दे दें। या उन्हें उनके इंतजार से आजाद कर दें। तीसरी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्योंकि हकदार को उसका कम से कम जायज हक तो मिल जाना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तभी आपको माफी मिलेगी, यहां भी और खुदा के यहां भी। एहसान, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। समीना ने अपने नाकर्दा गुनाह की बहुत सजा झेल ली, बस अब और नहीं। ये घर समीना का है और इसे वो मकाम मिलेगा जो एक बीवी का हक होता है। अब ये समीना की मर्जी है कि मुझे माफ कर दे। अगर ये मेरे साथ इस घर में रहना चाहे तो ये इसकी मर्जी है। ये समीना खुद बताएगी। अब जब आपको हर बात का एहसास हो ही गया है तो छोड़ के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इस रिश्ते को आखिरी सांस तक पूरे खुलूस के साथ निभाऊंगी। मैं भी। मारिया बेटा, अपने ताया अब्बू के गले लगकर इन्हें माफ नहीं करोगी? आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं था। आप बड़े हैं और मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की है। बड़े अगर आला ज़र्फ हों तो बड़े कहलाने का हक रखते हैं। और तुमने जो बदतमीजी की है वो तो तुमसे हालात नहीं करवाई है बेटा। खुदा का शुक्र है आज सारे रूठे हुए मिल गए हैं। मुझे अब्दुल्ला से एक फेवर चाहिए।
जी मामू। अब्दुल्ला, मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी को 1-2 दिन हमारे पास ही छोड़ दो, प्लीज। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। अगर तुमने आंखों ही आंखों में मुझसे इजाजत ना मांगी होती तो मैं मामू को ये फेवर कभी ना देता। क्या अच्छा लगता आप उनकी बात टालते? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब तुम्हें बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। वैसे तुमने अभी तक मेरी मोहब्बत का जवाब नहीं दिया। बस कभी वक्त नहीं मिला और कभी मौका नहीं मिला। अभी तो वक्त है ना, अभी जवाब दे दो। इंतजार कर रहा हूं मैं। नहीं, जो कहूंगी सामने कहूंगी। इसका मतलब मजीद तड़पाओगी? सब्र का फल मीठा होता है। मुझे सब्र का फल चाहिए भी नहीं है, क्योंकि सब्र का फल मुश्किल और आजमाइश में मांगा जाता है। मुझे तो शुक्र का फल चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन 3 दिन बाद। एब्सोल्युटली नॉट, सिर्फ 2 दिन बाद। मैं जानता हूं कि तुम्हें तुम्हारे ताया अबू वापस मिल गए हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम अपने शौहर को इग्नोर करना शुरू कर दो। मुझे लगता है आप जेलस हो रहे हैं। बिल्कुल जेलस हो रहा। अच्छा, जो गाड़ी की बात की थी मुझसे, जरा मुझे उसका दीदार तो करवाएं। हाँ, वो गराज में खड़ी हुई है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, मुझे चैलेंज कभी मत करना। अभी ड्राइव करके आ जाऊंगा तुम्हें तुम्हारी गाड़ी दिखाने। Do you want that? एहसान, एहसान आप कहाँ जा रहे हैं? समीना के पास शिफ्ट हो रहा हूँ। आप मुझे छोड़े। छोड़ नहीं रहा, अलग हो रहा हूँ। इसमें फर्क क्या है? फर्क है, एक छत के नीचे रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। एहसान, मैंने सबसे माफी मांग ली है, मैं आपसे भी माफी मांग रही हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? जो गलतियां अनजाने में की जाए उसकी माफी मिलती है, और जो गुनाह जानबूझकर किए जाए उसकी सजा मिलती है। नहीं एहसान, आपसे दूरी बहुत बड़ी सजा है। तोहमत, बहतान और यतीम के साथ ज्यादती, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अरे कुत्सिया, मैं तुम्हें क्या समझता था, तुम क्या निकली। मेरी बात को समझने की कोशिश तो करे ना, ऐसे मत करो। जानती हूँ, जब समीना के साथ निकाह हो रहा था तो मैं क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था कि मैं तुमसे नजरें कैसे मिलाऊंगा। मुझे क्या पता था कि तुम मास्टरमाइंड हो और मुझे बेवकूफ बनाती रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे मैंने तो तुम्हें इस घर की मलका बनाया था, लेकिन तुमने इस घर को शतरंज की बिसात बना दिया। लेकिन एक बात याद रखना, शतरंज की बिसात पे सिर्फ हार होती है या फिर जीत। तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ हार है, बस। माफ कर देना, बस समीना, बस। प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज। एहसान रुक जाए ना, प्लीज रुक जाए। मुझ पर इतना जुल्म मत करें। जुल्म तो तुमने समीना और मारिया के साथ किया, मैं तो सिर्फ कफारा अदा कर रहा हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती एहसान। खुद कर्ज बनने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। मैंने हमेशा आपसे इतनी मोहब्बत की है, आप समीना को मेरी जगह कैसे दे सकते हैं? इतना तो एहसास करें। एहसास किया था, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने मोहब्बत नहीं
बल्कि तिजारत की है, रिश्तों के साथ सौदा किया तुमने। एहसान, मैं डर गई थी एहसान। सब मुझसे नफरत करते हैं डॉक्टर। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। अगर मैं खुद को मार भी दूं ना तो कोई मुझे माफ नहीं करेगा। सबसे पहले तो मरने मारने की बातें आप भूल जाइए। देखो उमैमा, मरने की बात वो करते हैं जो बुज़दिल होते हैं। जो दिलेर होते हैं वो ज़िंदगी की मुश्किलात को फेस करते हैं। पहले तो उमैमा ये एडमिट करो कि आपसे बहुत गलतियां हुई हैं, और जिस चीज़ का पछतावा आपको आज हो रहा है, ये पछतावा आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को तुम पर गुस्सा है वो वजह है, और जो तुमसे नाराज़ हैं वो उनका हक है कि वो तुमसे नाराज़ हों। मैं अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हूँ डॉक्टर, लेकिन बाबा और सैफ मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। इस बार ज़बानी माफ़ी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तुम्हें कोशिशें करनी होंगी, तुम्हें खुद को बदलना होगा। शायद शुरू शुरू में सब तुम्हारे इस अमल को महज एक दिखावा समझे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी नीयत दुरुस्त है तो एक दिन सब लौट आएंगे। और देखो, अल्लाह ताला भी अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी नहीं आजमाता। मामा, मामा क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? एहसान ने मुझे छोड़ दिया। वो समीना के पास ऊपर शिफ्ट हो गई। क्या? सब कुछ, वो अपना सब कुछ ले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे अपनी तन्हाई और अकेलेपन की सजा दे दी है। अच्छा मामा प्लीज रोएं तो मत ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तो ये जिंदगी भर का रोना है। मैं उनके दिल से उतर गई हूँ। धिक्कार दिया उन्होंने मुझे। सब मेरी गलती है मामा। मारिया की नफरत में मैंने अपना ही घर उजाड़ दिया। नहीं बेटा, कसूर मेरा है। मैंने तुम्हारी सोच में नफरत के बीज बोए। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती। जो मैंने समीना के साथ किया वो आज मेरे साथ हो रहा है। ये सब तुम्हारे लिए। ये बहुत कुछ था आपको। आप इतना सब कुछ क्यों ले आए? शादी में तुम्हें कुछ नहीं दे सका ना। जो समझ में आया मैंने खरीद लिया। अच्छा हाँ, ये चेक है, जो दिल करे जो मर्जी में आए वो खरीद लेना। इसे रख लो ना। मुझे मेरे तायाबू वापस मिल गए हैं। आपको लगता है मुझे और किसी भी चीज की जरूरत होगी? मुझे तुम अबू भी तो कह सकती हो, जैसे सैफ कहता है बाबा। मैं आपको हमेशा तायाबू ही कहूंगी, क्योंकि ये रिश्ता तभी बन गया था जब मैं पैदा हुई थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। लेकिन एक गुजारिश है आपसे, प्लीज मेरी अम्मी का ख्याल रखिएगा। बहुत साबिर है, कम आसाइशों में भी गुजारा कर लेंगी। उनको मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी अम्मी को हमेशा खुश पाओगे।
इंशाल्लाह। चलें आप लोग आ जाइए, खाना गरम गरम है। अरे वाह, खाना लग गया। और समीना के हाथ का खाना तो हमेशा ही लजीज होता है। वैसे सैफ को भी बुला लेते, अच्छा लगता हमारे साथ बैठ के खाता तो। हाँ, मैं ये चीजें रख के आती हूँ। सैफ तुमसे बात करनी है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, खाना खाने बाबा ने बुलाया है। सैफ बाबा वैसे ही मामा को छोड़ के ऊपर शिफ्ट हो गए और तुम उनकी फिक्र करने की बजाय, उन्हें संभालने की बजाय तुम ऊपर जा रहे हो। माफी मांग तो लिए ना तुमसे हमने, फिर अब क्या चाहते हो? माफी एकदम से सारे जख्म नहीं भर सकती हूँ मामा। कल तक मारिया और चची जान अकेले बैठकर खाना खाते थे। आज तुम और मामा उनकी जगह पर हो। साजिश करने से पहले सोचा था कि तराजू का वो पड़ला जो कल तक हल्का था अचानक से भारी हो जाएगा। आई एम श्योर नहीं सोचा होगा। सगे भाई और बेटे की खुशियां छीनने वाले किसी और की भलाई के बारे में क्या सोचेंगे। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, मारिया को लेने के लिए जा रहा हूँ। जी नहीं नहीं, आप खाना खा लीजिएगा। मैंने वैसे ही लेट लंच किया, मुझे भूख नहीं लग रही। आई एम श्योर मारिया भी खा चुकी होगी। और अम्मी अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो आप सो जाइएगा। डोंट वेट फॉर अस। ओके बाय। खाली हाथ आई थी और इतने गिफ्ट्स लेकर जा रही। काश मैं भी किसी सामान की तरह होता, तुम्हारे साथ जा सकता। मारिया इश्क में या तो गर्दन कटती है या झुकती है। यही कहा था ना तुमने? कितना सच कहा था। मोहब्बत का दावा मैंने किया था, लेकिन निभाया तुमने। मैं तो किनारे पर खड़ा रहा और तुमने दर्द का समंदर पार कर लिया। सच होते हुए भी तुमने मेरी कसम नहीं खाई, खुद को झूठा साबित कर दिया। लेकिन मुझे उमैमा से अलग करने या अपना बनाने की साजिश क्यों नहीं की तुमने? हम मुड़कर देखती हूँ ना तो लगता है ठीक ही किया था। माल, औलाद, रिश्तेदार ऐसे ही तो आजमाइश नहीं कहलाती। लेकिन तुम तो वाकई आला ज़र्फ निकली। तुम चाहते तो उमायमा की और ताई अम्मी की सच्चाई छुपा सकते थे, लेकिन साथ दिया तुमने सैफ। साथ ही तो नहीं दिया मैंने। नहीं दिया साथ। अगर साथ दिया होता तो तुम आज मेरी होती, सिर्फ मेरी मारिया। अब इन बातों का कोई वक्त नहीं बचा इसका। मारिया प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बोलने से रोको मत। तुम तो अंगूठी देके आगे बढ़ गई, मेरा क्या? देखो मैं वहीं खड़ा हूं, नहीं बढ़ सका आगे। तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सका। जब तुम्हें और अब्दुल्ला को मैं एक साथ देखता था ना, मेरी समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। दिल करता था मैं तुम्हें झंझोड़ूं और मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत याद दिलाऊं।
कि तुमने तो मुझसे सारे हक छीन लिए और अब्दुल्ला को दे दिया। तायमी और उमायमा ने बार बार इस बात का एहसास दिलाया कि मोहब्बत में और जंग में सब जायज होता है, चाहे आपको अपनी मोहब्बत ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, और जब बात हक की हो तो करनी पड़ती है। आर्या, तुमने तो हम सबसे बदला लेने के लिए उससे शादी की थी ना। तुमने खुद कहा था कि तुम्हारी इस जंग का हथियार अब्दुल्ला है। आर्या, तुम्हारी और अब्दुल्ला की शादी ने ना सबको तोड़ दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने इतनी रातें किस दर्द में गुजारी है। लेकिन अब तो हकीकत पता चल गई है ना। तुम्हें मजबूरी में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। सैफ, देखो मारिया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तो तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। और हम दोनों के लिए इतना काफी है ना। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस लौट। मैं वादा करता हूं, मैं इस बार तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। अब्दुल्ला, मुझसे तुम्हारा रिश्ता मोहब्बत करनी मजबूरी का ही था, इसीलिए तुम्हारे पास मेरी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं था। अब्दुल्ला, 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 मारिया प्लीज मेरे पीछे मत आना। मारिया, अब्दुल्ला प्लीज मेरी बात। मारिया प्लीज स्टॉप इट। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तुम्हें जो चाहिए था ना वो अंदर ही है। I was just a pawn for you. तुम्हारी शतरंज का वो प्यादा जिसे वक्त आने पे तुमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल। नहीं, आपने वन साइडेड बात सुनी। मेरे तुम्हारे दरमियान जो कुछ था वो था वन साइडेड। प्लीज लीव मी अलोन। अब्दुल्ला प्लीज। मारिया प्लीज बात तो सुन ले। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला प्लीज। अब्दुल्ला, समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले जब जिंदगी। तुम्हें किसने कहा था पुरानी बातें दोहराने को? मैं तुम्हें कहा भी था अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है। सैफ, मैं अब्दुल्ला की बीवी हूँ और उसकी बीवी रहूंगी हमेशा। क्या हुआ बेटा, सैफ से क्यों नाराज हो रही हो? क्योंकि इसकी वजह से अब्दुल्ला मुझसे नाराज होकर चला गया। इसकी आंखों पर से झूठी एतमाद की पट्टी हटी और मोहब्बत हो गई इसको मुझसे। अब्दुल्ला की बीवी से सारे मोहब्बत करने चला था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। क्या सोच के तुमने अपने मुंह से ऐसी बातें निकाली है? बाबा, मैं बस अपने दिल की बात कहने आया था और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे दिल की ऐसी की तैसी। मैं तुम्हें पहले भी वार्न किया था, मारिया सिर्फ अब्दुल्ला की बीवी है,
रिश्तों को याद रखो। तुम तो रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहे हो। मैंने एक बार फिर तुम्हें गलत समझा। भला तुम ताई, अम्मी और उमायमा से अलग हो कैसे सकते हो? तुम तो उनके जैसे ही हो। तुम्हें पता था कि अब्दुल्ला आज मुझे पिक करने आएंगे, तो तुम मेरे सामने आए और ऐसी बातें की जिससे मेरा घर बर्बाद हो सकता था। नहीं मारिया, तुम गलत सोच रही हो। मेरा यकीन करो, मैं इस नीयत से तुम्हारे पास नहीं आया था। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, अगर अब्दुल्ला मुझसे दूर हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने तो हम सबसे बदला लेने के लिए उससे शादी की थी ना। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।